जयराम महतो जी का जो पार्टी है जेल कैम्प, ये सभी दल के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड को एक नौजवानों का बागडोर संभालने के लिए काम करे और घाटशिला उपचुनाव में जेल कैम्प का जो प्रत्याशी होंगे। धनतेरस, दीपावली और छठ पर्व को लेकर क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि आप जनताओं के बीच हमेशा रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, लोगों का हमेशा समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। पर्व त्यौहार के बारे में क्या कुछ कहिएगा तमाम दर्शकों को, आपके समर्थकों को? देखा मैं सोल मोर बेटे तो कहला सबके जय ग्राम और प्रणाम करला ग्राम देवता के। और हमारे एखन शहरी पर्व आविला और आज धनतेरस है कि धनतेरस जेकर तहाँ धन है ओखरी धनतेरस बेसी मानात। तो हमार आज तो जैसे हमार शुरू दिन है काँचा दिया, जैसे पीठा आरवा चावल को बने ऊपर मैंने दिया हमारे 4 कोना लगाई हो, द्वार मैंने दिया लगाई हो। फिर ओकर बाद हमार दिन कर बाद फिर काली पूजा है रहते हमार पीठा करी हो गुड़ पीठा। ओकर बाद फिर हमारे गोहाल मैंने गोहाल पूजा करी हो, फिर काली पूजा करी हो। फिर दूसरे दिन हमारे ये चौक पूरा है हमार, वह दिन हमारे गुरु के बाहर लगी हो बौरा बाथान कोई हमारे गांव ग्राम मैंने पूजा करी हो। फिर बौरा बाथान सब जाइए, सभी जाति लोग जाइए वो दिन सभी लोग जाइए, मुड़ा महतो लोहरा सभी लोग एक जगह जाके हमारे जे हमारे पारंपरिक जे है कि कुर्मी को उटा हमारे लेखाचारी है उटा मैंने हमारे जैसे हड़िया उठे तो हड़िया को एक रस्सी है वो रस्सीटा के भगवान के दियो धरती माता को बाद सभी लोग यह काका आवाज सब एरकम हमारे मिली जुली के हमारे ही त्यौहार के मनाई हो हरी शहरी पर्व के। और दूसरे दिन हमारे है बूढ़ी बांधना दिन हमारे किना है कि गुरु भिड़का है यह लगाई हो। तो ये सब हम लोग का कुर्मी का ये त्यौहार है और कुर्मी को रीटा त्यौहार है कि और एक शहरी पर्व करते हैं। मैं सबके मोर गाँव ग्राम के लोग जितना ही है सभी के जाति धर्म झारखंड के सबको मोर बटले जोहार करोला, जो ग्राम देवता के भी कहला। और सभी लोगों को मेरे तरफ से बधाई, दीपावली और काली पूजा, धनतेरस और छठ त्यौहार का भी आने वाला है। सभी लोगों का मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं और जोहार और जय झारखंड। दादा, अभी जो है घाटशिला उपचुनाव को लेकर शंखनाद तमाम पार्टियों ने भी कर दिया है, बीजेपी भी कर दिया है अपना प्रत्याशी घोषित, जेएमएम भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और एक नया नवेला जो पार्टी आया है झारखंड में जेल के, उन्होंने भी जो है अपने कैंडिडेट का घोषणा कर दिया है। तो आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि आप लोग कुर्मी एसटी आंदोलन को लेकर लगातार आंदोलनरत रहे हैं, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार आपकी बातों को सुनने से अवहेलना करते आई है। घाटशिला उपचुनाव एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सबको वही पे निगाहें टिका हुआ है। क्या लगता है इस बार क्या होगा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि घाटशिला जो उपचुनाव है और हमारे जहाँ तक की बात है आज तक झारखंड अलग राज्य हुआ 25 साल और 25 साल में हमारे झारखंड में आदिवासी का ही सरकार रहा है। चाहे शुरू में बाबूलाल मरांडी जी पहले सीएम रहे, उसके बाद फिर आए अर्जुन मुंडा जी, उसके बाद फिर आ गए आपको मधु कोड़ा जी, उसके बाद फिर आ गए अर्जुन मुंडा जी और फिर उसके बाद आए हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन अब नहीं रहे हैं और गुरु जी हमारे वो आए। उसके बाद में फिर अर्जुन मुंडा की सरकार बनी और तमाम जोड़ तोड़ करके उसमें हमारे सुदेश महतो भी थे, उसमें हेमंत सोरेन भी थे और अर्जुन मुंडा भी थे। ये सारे खिचड़ी सरकार थे, तमाम आदिवासी ही सीएम रहे हैं तमाम। उसके बाद फिर हमारे हेमंत सोरेन 2 बार सीएम बन चुके। यहाँ 25 साल में इतना सीएम सिर्फ मुख्यमंत्री आदिवासी का ही रहा है और आदिवासी लोग कह रहे हैं कि हमारे समाज में आज तक विकास नहीं हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे आपके चैनल के माध्यम से, ये आप भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे झारखंड में 2000 जब झारखंड अलग हुआ तब से बीजेपी का सरकार 4 से 5 बार रहा है। आज बाबूलाल मरांडी जो डेमोसाइल नीति में आग लगवा दिए थे, उसमें बाबूलाल मरांडी सिर्फ अगर चाहते तो डेमोसाइल नीति भी लागू होता, नियोजन नीति भी लागू होता, स्थानीय नीति भी लागू होता, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी ने उस समय लागू नहीं कराए। आप ये भी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी हम परिवारवाद नहीं हैं। आप परिवारवाद नहीं हैं तो अब घाटशिला उपचुनाव में आप देखिए परिवारवाद हैं या नहीं है।
आप जो राजा हैं वो राजा का ही बेटा फिर दोबारा राजा बनना चाहते हैं क्या? आज चंपाई सोरेन जी हमारे झारखंड में जय महीना के थे, सीएम थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और हमारे यहाँ जेल चले गए थे माननीय हेमंत सोरेन जी। और उसी समय सरकार गिरने के बाद चंपाई सोरेन जी सीएम आए। आज सीएम के बेटा बाबूलाल सोरेन जी आप घाटशिला उपचुनाव चुनाव में उतारा गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी, आप कहते हैं, माननीय मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि परिवारवाद मेरा नहीं है, तो परिवारवाद आप हैं या नहीं है, ये जनता पूछना चाहती है। आप तो सीधे तौर से जो राजा है, राजा को ही आप फिर राजा बनाना चाहते हैं। मेरी मांग जहाँ तक है, मेरी जनता की मांग जहाँ तक की होगी, आप खिचड़ी सरकार सब दिन रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ परिवारवाद है, हमारे आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो परिवारवाद हैं, और यहाँ के सारे लोग, सारे सीएम लोग झारखंड को लूटने का काम किए हैं। यहाँ के आप विकास कैसे नहीं हुआ? आप ही के सीएम अगर झारखंड में, अगर आज के डेट में तमाम ये बड़े नेताओं का, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, जेएमएम, आपको बीजेपी, आजसू, ये सभी दल के नेता को अगर एक बार आप सारे लोगों के ऊपर अगर सीबीआई जांच और ईडी जांच करे, तो यहाँ सबसे ज़्यादा अगर संपत्ति, अगर अकूत संपत्ति अगर ये लोग लूटा गया है झारखंड में, तो ये सारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम, तत्काल सीएम और यहाँ के तमाम नेता आज कहते हैं कि हम आदिवासी और कुर्मी को लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ झारखंड के हमारे सभी आदिवासी भाइयों से, हमारे यहाँ के तमाम जाति धर्म को, एक बार झारखंड उपचुनाव में, घाटशिला उपचुनाव में हम चाहते हैं कि दल बल के साथ ये तमाम बड़े नेता, सारे मुख्यमंत्री के जो चेहरा के बेटे जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं कि जाति धर्म भेदभाव हटाओ कहते हैं, और ऐसे लोग आज परिवारवाद के नियत से आज झारखंड को लूटने का काम किए हैं, इसका कड़ा विरोध हम लोग करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे अभी जयराम महतो जी का जो पार्टी है जेल कैम्प, ये सभी दल के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड को एक नौजवानों का बागडोर संभालने के लिए काम करे, और घाटशिला उपचुनाव में जेल कैम्प का जो प्रत्याशी होंगे, चाहे तमाम ये बूढ़े नेता को हटाने का काम करे। चाहे झार जवान आगे आए हैं, एक बार बागडोर संभालने के लिए झारखंड को देने के लिए तमाम जनता एक बार साथ दे, और हमारे नौजवानों को एक बार घाटशिला उपचुनाव में जिताने का काम करें। हाँ, मैं इसी के साथ आज का दिन जो है बहुत अच्छे दिन है। आज धनतेरस का दिन है। मैं आपको सभी लोगों को मेरे तरफ से बधाई देना चाहते हैं, और हमारे सभी जाति धर्म भेदभाव सब लोग एक मंच में आके हमारे आज जेल कैम्प के सुप्रीमो जो जयराम महतो जी हैं, उनको एक बार मौका दिया जाए, और हम लोग ये संवारने का जो झारखंड का जो सही दिशा, ये सही दिशा हम लोग को झारखंड का आप नहीं मिला था, अभी मिला हुआ है। हम चाहते हैं कि आप कुर्मी भाई से भी और हमारे आदिवासी भाई से एकता रहें, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना करें। जो हमारी जो कुर्मी का जो मांग है, संवैधानिक मांग है, ये सभी लोगों का डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने कहे थे, संवैधानिक मांग जो है, ये मांग हम ना किसी जाति से मांग है, ना किसी समुदाय से मांग है। ये हमारी मांग जो है अपना अस्तित्व और हमारे जो पूर्वज से जो 1913 में जो हम लोग को किसी तरह से कुर्मी को आदिवासी से हटाया गया था लिस्ट में अंग्रेज के समय में, हम इससे निवेदन करते हैं भारत सरकार से, एक बार पुनः हम लोग को जोड़ने का काम करे, और हम लोग एक रहें, और परिवारवाद है ये सब उखाड़ने का काम करे, और उखाड़ के ये लोग को कहे कि आप लोग भाई आप बैठ जाइए और नौजवानों को आगे आने दीजिए। नौजवान आज बेरोजगार के चलते झारखंड से पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और यहाँ के सारे कोयला, आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीज, सारे लोग आप बाहर के लोग यहाँ के लूट के जा रहे हैं। ये हम लोग को बर्दाश्त से बाहर हो गया। आज मैं ये ये बाहर से जो आ रहे हैं ये लोग हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कुर्मी और आदिवासी को लड़ाने का काम ना करें, समाज को तोड़ने का काम करें। एकता रहें और एकता का परिचय दें, और हमारे नौजवान जो भी हमारे जेल कैम्प पार्टी के जो सुप्रीमो जो जयराम महतो जी हैं, उनको जो भी कैंडिडेट है वहाँ उपचुनाव घाटशिला में, उसको जिताने का काम करें। अच्छा दादा, ये भी सवाल आता है कि
एक तरफ परिवारवाद चल हावी है और दूसरी तरफ जयराम महतो अकेले जो है कैंडिडेट देकर जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो इसमें परिवारवाद के सामने जयराम महतो टिक पाएगा क्या, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें जहाँ तक की बात है, ये परिवारवाद, जैसे कि हमने कहा, राजा का बेटा राजा ही नहीं बनना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी हम पहले बोल दिए हैं। ये जो चंपाई सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड में, और उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी में जैन के जेएमएम छोड़ के, और जेएमएम में उनके पिताजी सब दिन राज भोगे यहाँ, सब दिन मलाई खाए हैं, और फिर अपने बेटा जो राजा है, राजा कोई भी फिर राजा बनाना ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए जनता समझ चुका है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी हराने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी भगाने का काम करेगा। ये बाहरी तत्व के लोगों का यहाँ नहीं दाल गलेगा, और परिवारवाद लोगों का यहाँ दाल नहीं गलेगा। चाहे कांग्रेस रहे, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा रहे, चाहे सुदेश महतो आसू पार्टी रहे, किसी का दाल गलने वाला नहीं है। इस पर जनता जाग चुकी है। तमाम जाति भेद सब लोग हटा के एक मंच में आएंगे और दिखा देंगे कि झारखंड की ताकत हमारे जो उपचुनाव में जो घाटशिला उपचुनाव में ये ताकत दिखाने का काम जनता करेगी। एक अंतिम सवाल रहेगा, कुर्मी भी एक दूसरे के साथ जब तालमेल बैठाकर रेल टेका आंदोलन किए, उसके बाद जो आदिवासी समुदाय के द्वारा जो जनाक्रोश रैलियां निकाली गई, बृहद मात्रा में झारखंड के अलग अलग हिस्सों में हुआ। कल ही का एक घटना है कि आदिवासी समुदाय के नेता नेत्री ही आपस में भिड़ जा रहे हैं, और इस चीज़ों से क्या संदेश स्पष्ट समझ पा रहे हैं आप कि जब आपस में ही उन लोग कुर्मी का विरोध करने के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इससे लगता है कि कुर्मी का विरोध से कोई असर पड़ेगा, कुर्मियों का विरोध करने का कोई असर पड़ेगा उन लोगों का? देखिए, हम तो इसमें बहुत मज़े की कहानी है। कल जैसे कि आप सही कहे, प्रभात तारा मैदान में तमाम आदिवासी लोग आक्रोश महारैली निकाले थे। किसको आक्रोश महा निकाले थे? किसके लड़ाई था ये लोग का? क्या झारखंड की लड़ाई था क्या? ये लोग क्या है, अपना नेता बनने के लिए कुर्मी को जो संवैधानिक जो मांग है मेरी, ना ईसाई से मेरी संवैधानिक मांग है, ना आदिवासी से मेरा मांग है, ना किसी तरह का मेरा कोई आदिवासी से मेरा अपना कोई खेत का लड़ाई है, ना किसी के तरह का लड़ाई है। मेरा अपना अस्तित्व की लड़ाई है। मैं अपना लड़ाई हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका ये काम करेगी। क्या हम उससे मांग कर रहे हैं? हम ना आदिवासी और न ईसाई से मांग तो नहीं कर रहे हैं। ये लोग अपने आप लड़ रहे हैं। हमको लड़ने से, हम किसी से मेरा कोई लड़ाई नहीं है। तो जुटो मुटो हम ये लोग से, तो ये लड़ाई क्यों हो रहा है? नेता बनने के लिए? ये लोग खाली नेता चमकाने के लिए। और क्या नेता चमकाने के लिए? यहाँ सारे लोग देख रहा है कि वोट बैंक बनाया जाए घाटशिला उपचुनाव में, इसलिए ईसाई को ईसाई जैसा कर रहे हैं, आदिवासी का आदि जैसा, कुर्मी का कुर्मी जैसा। इसलिए कुर्मी का नेता भी को भी हम लोग जो अभी चुनाव में, घाटशिला उपचुनाव में हम तमाम वहाँ के बोले 2 बार दोहरा दे रहते हैं, सभी जाति धर्म भेदभाव है हटा के ये भारतीय जनता पार्टी को भी उखाड़ के फेंके, कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंके, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी उखाड़ के फेंके, और हमारे एक मंच में सभी आदिवासी भाई हम लोग गांव में एक रहते हैं। जैसे अभी सहराई पर्व में सभी जाति लोग हम लोग एक रहते हैं, सभी धर्म के लोग एक रहते हैं, तब जाकर सहराई पर्व हम लोग मनाते हैं। ताकि मेरे गांव में और मेरे पूरे 5 परगना क्षेत्र में, चाहे पूरे झारखंड के तमाम, इधर आपको गड्ढा हो गया, आपको इधर गिरिडीह हो गया, ये सारे हमारे झारखंड में कुर्मी भाइयों लोग आज सहरी पर्व हम लोग मनाते हैं। सहरी भी मनाते हैं और कर्मा भी मनाते हैं। सभी हम लोग त्यौहार में भाग लेते हैं। तो उसमें सभी जात के लोग रहते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये लड़ाई अपना, ये लोग क्या लड़ रहे हैं, यही लोग को पूछा जाए कि आप लोग कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, कि क्या लड़ाई है। हम लोग को इसका चर्चा तो नहीं करना चाहिए। हम अपना चाहेंगे कि हम लोग सभी लोग एक रहें और समाज को तोड़े नहीं। झारखंड का जो बहुत कुछ बाकी है, अब नौजवानों का चेहरा सूख गया है, बेरोजगारी का ढेर अंबार हो गया। क्योंकि हमारे झारखंड में कोयला, आयरन, अपना सारा चीज़ रहते हुए हम लोग यहाँ गरीबी के झेल रहे हैं। आज हमारे के यहाँ के लोग बाहर कोयला जा रहा है, उसको रोकने का कैसे काम करेंगे। मैं आदिवासी भाई लोग से, वो भी आए हम लोग के साथ में, और सभी लोग आए। हम लोग की जहाँ तक की मांग है, कुर्मी का जो विरोधी लोग कर रहे हैं, कुर्मी भाई लोग, तो ओरिजिनल जो मुंडा लोग जो हैं, गांव के देहात के लोग, वो लोग कभी कुर्मी को विरोध नहीं करेंगे। अच्छा, तो मतलब कुर्मी आदिवासी जो पहले जो भाईचारा था, वो भाईचारा को आप लोग घाटशिला उपचुनाव में इस बार ताकत झोंकने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग जरूर सभी लोग हम लोग रह के सारे मुड़ा मान की हम लोग सब एक रहे हैं, आज भी एक हैं।
और हम लोग घाटशिला उपचुनाव में हम लोग ताकत दिखाएंगे कि ये सारे लोगों को, कचड़ा लोगों को हटाने का काम करेंगे।